आज हम अपने प्रिय बच्चों को क्लास 10th की केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 पढ़ा चुके हैं, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस। इसमें एक टॉपिक शेष बचा हुआ है जिसका नाम है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। आज उसी टॉपिक पर हम लोगों की पूरी चर्चा होगी और यह टॉपिक पढ़ाने के बाद ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। समीकरण को संतुलित करना, ये हो गया। यही हमारी, इसी को हमें पढ़ना है। अब प्रश्न ये उठा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। हम जानते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम से कि द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता है, पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता है। इसलिए तीर के दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। इसीलिए या इसी को समान करने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को हम संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना कहते हैं। और इसको संतुलित करने की कई ट्रिक बनाई गई है। जैसे एक उदाहरण लेकर के हम चलते हैं। ये हमारा नाइट्रिक एसिड है, ये NO3 है और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से इसकी जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराने के बाद कैल्शियम नाइट्रेट बनता है। ये यहां से जो है कैल्शियम नाइट्रेट बन जाएगा, CaNO3 का होल ट्वाइस कैल्शियम नाइट्रेट बन गया और हमारा जो है H2O बन गया। अब इस रासायनिक अभिक्रिया को हमें संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए जो है कई ट्रिक अपनाई जाती है। उसमें एक ट्रिक ये भी है कि जब हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करना प्रारंभ करें तो सबसे पहले हमें मेटल को बैलेंस करना चाहिए, फिर मेटल को बैलेंस करना चाहिए। ये ट्रिक ही मानिए, इसको ट्रिक में आता है। सबसे पहले हमें मेटल को बैलेंस करना चाहिए। मेटल क्या है? सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है और जिंक है। ये सारे के सारे मेटल के दायरे में आते हैं। नॉन मेटल क्या होते हैं? नॉन मेटल किसे कहते हैं? जैसे सल्फर है नॉन मेटल, आपका क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ये सब नॉन मेटल हो जाएंगे। इसके बाद जो है मेटल और नॉन मेटल के बाद हाइड्रोजन बैलेंस किया जाता है। हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं। मेटल और नॉन मेटल के बाद जो है ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, ये हो गया ऑक्सीजन। फिर इसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन, ये हो गया। ये ट्रिक है। यानी सर्वप्रथम मेटल बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे। अब हमें इसमें बैलेंस करना है तो हम सीधा सीधा इसी रिएक्शन में चलते हैं इस प्रकार से। अब इसमें हम देख रहे हैं कि मेटल हमारा कैल्शियम है, यहां भी कैल्शियम, तो इधर भी एक कैल्शियम है और इधर भी एक कैल्शियम है। कैल्शियम मेटल हमारा बैलेंस है। अब हम नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे तो नॉन मेटल में हम देख रहे हैं कि यहाँ नाइट्रोजन है और यहाँ भी नाइट्रोजन है, लेकिन यहाँ 2 नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है और यहाँ हमें जो है एक ही नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इसे भी जो है 2 कर देंगे, यानी ये भी 2 नाइट्रोजन हो गया और ये भी 2 नाइट्रोजन हो गया। ये हमारा नॉन मेटल भी बैलेंस हो गया। अब देख लेते हैं नॉन मेटल बैलेंस करें। मेटल में तो कोई दिक्कत नहीं आई है, मेटल में कोई दिक्कत नहीं आई है। अब हम जो है ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि यहां हमारा जो है 2 3 6 और 2 8 ऑक्सीजन है। इधर देख रहा हूं 3 दूना 6 ही ऑक्सीजन है, तो 2 मैंने इधर कर दिया। तो इससे 3 दूनी 6 2 8 ऑक्सीजन इधर हो गए, 3 दूनी 6 और 2 8 ऑक्सीजन इधर हो गए। अब ये बैलेंस हो गया। अब फिर इसके बाद हाइड्रोजन देखते हैं। हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, यानी 2 2 4 हो गए। यहाँ भी 2 2 4 हाइड्रोजन हो गए। ये पूरा का पूरा समीकरण हमारा संतुलित हो गया इस प्रकार से। अब इसमें जो है इस बात का हमें विशेष ध्यान देना होता है जब हम परमाणु को संतुलित करते हैं। तो जैसे यहाँ कुछ लोग क्या करते हैं 3 2 5 जोड़ लेते हैं। यहाँ जोड़ा नहीं, गुणा किया जाता है। 3 दूनी 6 होना चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ सामने आगे लिखा जाता है, यहाँ नहीं लिखा जाता है कोई चीज। जैसे हमें ऑक्सीजन 2 करना था तो हम इसे H2O2 नहीं करेंगे बल्कि यहाँ 2 करेंगे। इन सब चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना होता है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। NaOH plus H2SO4 और ये हो गया हमारा
सोडियम सल्फेट प्लस पानी Na2SO4 और प्लस वाटर हो गया, ये हमारा हो गया। इस समीकरण को हमें संतुलित करना है। तो अब हम सबसे पहले इसमें मेटल देखेंगे। यहाँ हमारा 2 मालिक्यूल सोडियम है, यहाँ हमारा 1 मालिक्यूल सोडियम है, तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 सोडियम यहाँ भी हो गया, 2 सोडियम यहाँ भी हो गया। अब इसके बाद हम नॉन मेटल देखेंगे। नॉन मेटल में हम देख रहे हैं यहाँ सल्फर है, 1 सल्फर है और यहाँ भी 1 सल्फर है, तो सल्फर सल्फर ऑलरेडी बैलेंस है। अब हम इसके बाद ऑक्सीजन देखेंगे। यहाँ 4 ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, यहाँ 2 ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, तो 4 और 2 कितने हो गए, 6 हो गए। यहाँ 4 और 1 5 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 4 2 6, यहाँ भी हो गया। अब हाइड्रोजन देखते हैं लास्ट में, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, तो ये हो गया 2 2 4 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 2 4 हाइड्रोजन हो गया। ये भी समीकरण संतुलित हो गया। अब हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, NaCl प्लस AgNO3 ये रो AgCl प्लस NaNO3। इसमें देख रहे हैं सोडियम यहाँ भी 1 है, यहाँ भी सोडियम 1 है, यहाँ भी Ag 1 है, यहाँ भी Ag 1 है, यहाँ नाइट्रोजन 1 है, यहाँ भी नाइट्रोजन 1 है, यहाँ 3 ऑक्सीजन है। क्लोरीन भी आप देख रहे हो, 1 ही क्लोरीन है, 1 ही क्लोरीन। ये रिएक्शन पहले से बैलेंस है, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करना है। अब हम एक चौथा रिएक्शन एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। हमारा एग्जाम्पल है BaCl2 प्लस H2SO4, यहाँ H2SO4 ये रो हो जाएगा 2HCl यानी BaSO4HCl, ये हो जाएगा BaSO4 और HCl हो जा रहा है। इसको हमें संतुलित करना है। अब हमें इसको संतुलित करना है तो हम कैसे करेंगे। अब हम सबसे पहले मेटल देख रहे हैं, तो मेटल में यहाँ बेरियम है, यहाँ भी बेरियम है, ये बराबर है। इसके बाद फिर नॉन मेटल की बात आती है, तो यहाँ जो है क्लोरीन 2 दिखाई दे रहा है, सल्फर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 क्लोरीन दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 2 क्लोरीन कर देते हैं, ये कंप्लीट हो गया। फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन 4 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, ये भी रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया। इस प्रकार रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। कभी कभी इस प्रकार से आता है रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखने के लिए। जैसे एक अगला क्वेश्चन देते हैं हम आपको, एक अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। जैसे प्रश्न आता है आपका कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। जो अभिक्रिया लिखी जा रही है, इन अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखना है, तो इन अभिक्रियाओं में कैसे आता है प्रश्न। जैसे आ गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आ गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ गया, हाइड्रोक्साइड हो गया, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया कर रहा है, ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट और जल, कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाएगा, वाटर बनाएगा, जल बनाएगा, इस प्रकार से। अब इसको फार्मूले के रूप में और बैलेंस समीकरण हमें लिखना है। अब यहाँ एक समस्या हमारे साथ और जुड़ती है कि अब जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला जानेंगे तभी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख पाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला जानेंगे, यानी सभी कंपाउंडों का फार्मूला हमें जानना पड़ेगा। फार्मूला क्लास 9th में एक चैप्टर था रसायन की भाषा, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, तो उसमें जो है फार्मूला लिखना सिखाया गया था। अब आप थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कैसे फार्मूला लिखा जाता है। जैसे हमारा ये कैल्शियम कार्बोनेट हमें लिखना है फार्मूला, तो कैल्शियम पर कितने आवेश है हमें ये पता होना चाहिए। कैल्शियम पर 2+ आवेश होता है। ये आयंस किस एलिमेंट पर कितने आयंस होते हैं ये हमें विशेष रूप से याद रखना पड़ेगा। और कार्बोनेट पर कितने आयन होते हैं, कार्बोनेट का सूत्र CO3 होता है, इस पर 2 माइनस होते हैं। अब हमें फार्मूला लिखना है, तो इसका आवेश इसके पास आ जाएगा, इसका आवेश इसके पास आ जाएगा, तो इस प्रकार से ये CaCO3 हो जाएगा, 2 कट जाएगा। अब हमें सोडियम फास्फेट का सूत्र लिखना है, मान लेते हैं हमें सोडियम फास्फेट का सूत्र लिखना है, तो हम क्या करेंगे। अब इसमें सोडियम पर 1+ चार्ज होता है, फास्फेट पर 3- चार्ज होता है। अब हमें फार्मूला लिखना है, तो हम इसकी 3 वैलेंसी इसके पास लाएंगे, इसकी 1 वैलेंसी इसके पास लाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा Na3PO4 हो गया। हमें कैल्शियम नाइट्रेट या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखना है, तो कैल्शियम पर 2+ होता है, हाइड्रोक्साइड पर -1 चार्ज होता है। अब इनको फार्मूले के रूप में लिखना है, तो हम क्या करेंगे,
हम करेंगे ऐसे, आपका ये हो जाएगा, इसकी 2 वैलेंसी इसके पास जाएगी, इसकी 1 वैलेंसी इसके पास जाएगी, तो CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। ऐसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो इस प्रकार जैसे सोडियम, हमें सोडियम सल्फेट लिखना है, तो हम सोडियम सल्फेट, ये हमें मान लेते हैं सोडियम सल्फेट लिखना है, सोडियम सल्फेट लिखना है। तो हम सोडियम पर +1 आवेश होता है, सल्फेट पर -2 होता है। अब हमें इसका फार्मूला लिखना है, तो हम क्या करेंगे, सोडियम पर जो है ये देखिए, इसका 2 आएगा तो ये Na2 हो गया, इसका 1 गया तो SO4 ही रह गया, सोडियम सल्फेट हो गया। इस प्रकार से हमें फार्मूला लिखना आना चाहिए। तो इसके लिए हम हर एलिमेंट पर, हर कंपाउंड पर कितने आयंस होते हैं, हम इसको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम इसको देखते हैं। तो ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका हो गया। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। फिर ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, CaCO3। फिर ये वाटर हो गया हमारा। अब हमें इसको बैलेंस करना है। अब हम देखते हैं कि हमारा बैलेंस है कि नहीं है, तो इसे बैलेंस करना पड़ेगा। सबसे पहले मेटल देखते हैं। तो मेटल में यहाँ कैल्शियम दिखाई दे रहा है, यहाँ भी कैल्शियम दिखाई दे रहा है, एक है, समान है। अब हम इसके बाद जो है कैल्शियम के बाद नॉन मेटल देखते हैं। तो नॉन मेटल कार्बन यहाँ एक है और यहाँ भी कार्बन है, एक के कार्बन दिखाई दे रहा है, तो ये भी बैलेंस है। अब इसके बाद ऑक्सीजन देखते हैं। तो ऑक्सीजन में जो है 2 यहाँ है, 2 यहाँ, 4 ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं, 3 और 1 4 यहाँ दिखाई दे रहा है। अब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं। 2 हाइड्रोजन यहाँ है और 2 हाइड्रोजन यहाँ भी है, ये भी हमारा संतुलित समीकरण है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में हमारा जिंक है, ये जिंक हो गया, प्लस सिल्वर नाइट्रेट है, जिंक है और सिल्वर नाइट्रेट है। अब जब ये अभिक्रिया करते हैं जिंक और सिल्वर नाइट्रेट, तो हमारा जिंक नाइट्रेट बन जाता है, जिंक नाइट्रेट हो जाता है, ये जिंक नाइट्रेट हो जाएगा और सिल्वर अलग हो जाएगा। अब हम देखते हैं, अब इसको समीकरण के रूप में, हम सूत्र के रूप में लिखेंगे। तो Zn हो गया जिंक का और सिल्वर नाइट्रेट का AgNO3 हो गया, और ये जब आपस में रिएक्शन करेंगे तब ये हो जाएंगे ZnNO3 और ये हमारा हो जाएगा ZnNO3 हो जाएगा। अब यहाँ जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल ट्वाइस होगा। क्यों होगा? क्योंकि जिंक पर जो है +2 आवेश होता है और NO3 पर -1 आवेश होता है। अब इसका 1 इस पर गया, इसका 2 इस पर गया, तो जिंक नाइट्रेट हो गया और ये हमारा Ag हो गया। अब हमें इसको संतुलित करना है, तो हम सबसे पहले मेटल देखेंगे। तो यहाँ जिंक और जिंक समान हमें दिखाई दे रहे हैं, दोनों जिंक यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। अब हम सिल्वर दूसरे मेटल को देखते हैं, ये यहाँ एक सिल्वर है, यहाँ भी एक सिल्वर दिखाई दे रहा है। अब हम नॉन मेटल को देखेंगे, नाइट्रोजन देखेंगे, यहाँ नाइट्रोजन 2 दिखाई दे रहा है, नाइट्रोजन 1 दिखाई दे रहा है। तो अब हम इसे भी 2 कर देंगे, तो यहाँ 2 नाइट्रोजन हो गया। लेकिन इसको नॉन मेटल को बैलेंस करने में मेटल कहीं डिस्टर्ब हुआ कि नहीं, इसको भी देख लेते हैं साथ में। तो यहाँ 2Ag है, यहाँ भी 2Ag करना पड़ेगा। अब हम ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन यहाँ 6 ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 6 ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा पूर्ण रूप से बैलेंस हो गया। और हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, तीसरे एग्जाम्पल पर चर्चा करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल हमारा है एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। एल्युमिनियम, ये हमारा है एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, ये हो गया। और जब एल्युमिनियम से कॉपर क्लोराइड अभिक्रिया करेगा तो ये एल्युमिनियम क्लोराइड हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड हो जाएगा। और ये हमारा कॉपर अलग हो जाएगा। अब हमें इसे समीकरण के रूप में लिखना है, यहां हम कॉपर इस प्रकार लिखते हैं, कॉपर हो गया। अब हमें इसे समीकरण के रूप में लिखना है, तो ये हमारा एल्युमिनियम हो गया, ये हमारा कॉपर क्लोराइड CuCl2 हो गया, ये हमारा कॉपर क्लोराइड है CuCl2, और ये हमारा एल्युमिनियम क्लोराइड है AlCl3 हो गया, ये हमारा कॉपर हो गया। अब ये हमारा समीकरण बैलेंस है कि नहीं, हमें इस पर चर्चा करनी है। तो हम इसको देखने के लिए यहां से शुरू करते हैं। सर्वप्रथम मेटल की शुरुआत करते हैं। तो मेटल यहाँ एल्युमिनियम है और कॉपर है, तो एल्युमिनियम यहाँ 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी एल्युमिनियम 1 दिखाई दे रहा है, कॉपर भी 1 दिखाई दे रहा है, लेकिन Cl पूरी तरीके से अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, तो यहाँ जो है 3 Cl है, यहाँ 2 Cl है, तब एक यहाँ 2 कर देते हैं, तो यहाँ भी 2 करना पड़ेगा, 2 एल्युमिनियम हो गया। अब ये जब 2 हो गया आपका, तो 2 3 6 हो गया, और इस प्रकार से यहाँ हमारा 3 करना पड़ेगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तभी तो क्लोरीन बैलेंस हुआ। यहाँ 3 कॉपर, यहाँ भी 3 कॉपर। अब ये समीकरण हमारा संतुलित हो गया। इस प्रकार से हमें समीकरण संतुलित करना आना चाहिए। अब इसके बाद जो है
समीकरण को और भी तरीके से सुपेरियर क्लास में, जैसे इंटरमीडिएट क्लास में, फिलहाल ये हाई स्कूल के सिलेबस में नहीं जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन चूंकि हेडिंग हमारा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है, इस साथ एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के आगे हम दो तरीके पढ़ेंगे। एक तरीका हमारा है आयन इलेक्ट्रॉन विधि, एक तरीका हमारा है आयन इलेक्ट्रॉन विधि, एक तरीका हमारा आयन इलेक्ट्रॉन विधि है, और दूसरा तरीका हमारा है ऑक्सीकरण संख्या विधि। दूसरा तरीका हमारा है ऑक्सीकरण संख्या विधि। अब हम इस पर चर्चा करते हैं। आयन इलेक्ट्रॉन विधि, आयन इलेक्ट्रॉन विधि में भी दो तरीके होते हैं। एक अम्लीय रिएक्शन होता है जिसमें हाइड्रोजन आयन होता है, एक क्षारीय रिएक्शन होता है इसमें OH आयन होता है। तो हम इस पर एक एग्जाम्पल लेकर के चर्चा करते हैं। जैसे हमारा MnO4 पर -1 चार्ज है, प्लस आयोडीन पर -1 चार्ज है, प्लस हाइड्रोजन आयन है, येरो Mn पर डबल पॉजिटिव है, प्लस I2 प्लस H2 है। अब इस समीकरण को हमें संतुलित करना है, आयन इलेक्ट्रॉन विधि से संतुलित करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसमें ये रिएक्शन हमारा अम्लीय रिएक्शन है कि बेसिक रिएक्शन है, क्षारीय रिएक्शन है, यानी एसिडिक है कि बेसिक है। तो इसमें हमने देखा कि हाइड्रोजन आयन हमें दिखाई दे रहा है, तो हाइड्रोजन दिखाई देने का मतलब अम्लीय रिएक्शन है। अब इसका प्रोसेस कैसे, इसमें आधी आधी अपक्रियाएं लिखते हैं, अर्ध अपक्रियाएं लिखते हैं। जैसे MnO4 माइनस से बन रहा है, Mn पर डबल पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, यहाँ आयोडीन माइनस से जो है I2 बन रहा है, और ये तो खाली आइडेंटिटी शो करने के लिए, पहचान के लिए है, इसका कोई अस्तित्व तो नहीं जा सकता वो, तब इसको लिया जाता है। अब हम इसको बैलेंस करते हैं, तो यहाँ Mn यहाँ Mn बराबर दिखाई दे रहा है, ये तो ऊपर आवेश है। अब यहाँ 4 ऑक्सीजन है, तो हमारा नियम है कि इसके विपरीत दिशा में जितना ऑक्सीजन इधर है उतना ही मॉलिक्यूल इधर पानी जोड़ देते हैं, उसका ठीक दूना, यानी 4 का दूना 8 होता है, तो 8 हाइड्रोजन आयन इधर जोड़ देते हैं। ये बैलेंस हो गया, 8 हाइड्रोजन हो गया, 4 दूना 8 हाइड्रोजन हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गया, एक Mn यहाँ हो गया, एक Mn यहाँ हो गया। ये पूरी तरीके से बैलेंस। अब आवेश बैलेंस करते हैं, 8 पॉजिटिव यहाँ है, एक नेगेटिव, यहाँ 8 में से घट गया 7 पॉजिटिव हो गया, 2 पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ 5 पॉजिटिव अधिक है। जितने पॉजिटिव अधिक होंगे उसका मतलब उतना इलेक्ट्रॉन कम होगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ जोड़ दिया गया। आयोडीन माइनस है, यहाँ I2 है, यहाँ 2 से गुणा कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसमें तो पानी उन्नी जोड़ना नहीं है। एक बार पुनः देख लेते हैं, इस प्रकार के अपक्रिया को संतुलित करने के लिए हम आयन इलेक्ट्रॉन विधि का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हमने देखा सर्वप्रथम कि ये हाइड्रोजन आयन है कि OH आयन है, हमने देखा इसमें हाइड्रोजन आयन दिखाई दे रहा है, यानी ये एसिडिक रिएक्शन है। अब इसको कैसे बैलेंस करेंगे, तो सर्वप्रथम आधी आधी अपक्रियाओं को लेते हैं। जैसे हमें दिखाई दे रहा है MnO4 माइनस है, MnO4 माइनस से Mn डबल पॉजिटिव बन रहा है, इसको हमें संतुलित करना है। तो हमने देखा Mn यहाँ अकेले है, यहाँ भी Mn अकेले है, ये तो आवेश है ऊपर वाला ना। अब ये बैलेंस है, यहाँ 4 ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं, तो अब नियम ये है कि इधर जितने ऑक्सीजन दिखाई देंगे इसकी विपरीत दिशा में उतना ही मॉलिक्यूल पानी जोड़ दिया जाएगा। तो इधर 4 ऑक्सीजन थे, 4 ही मॉलिक्यूल पानी मैंने जोड़ दिया। अब 4 का दूना 8 होता है, तो 8 हाइड्रोजन आयन इधर जोड़ दिया गया, ये बैलेंस हो गया। 4 दूना 8 हाइड्रोजन हो गया, 8 हाइड्रोजन हो गया। तो ये पूरी तरीके से अब आवेश बैलेंस करना है। 8 पॉजिटिव यहाँ, एक इसमें से घटा दिया तो 7 पॉजिटिव इधर हो गए, इधर 2 पॉजिटिव है, इधर 7 है, इधर 2 है, तो इसका मतलब 5 पॉजिटिव अधिक है। तो जितने पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन कमी, तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दिया गया। अब इसमें देखिए नीचे वाले में, यहाँ आयोडीन माइनस था, यहाँ I2 था, यहाँ 2 I थी, यहाँ 1 I है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 I यहाँ हो गया, 2 I यहाँ हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जोड़ दिए। अब जब हम इस रिएक्शन को उतारेंगे तो सर्वप्रथम हमें गुणा करना पड़ेगा। इसमें हमें रिएक्शन को, इलेक्ट्रॉन को काटने के लिए इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, इसमें हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा करके उतारते हैं, 2 पंचे 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके बाद 2 अठे 16 हाइड्रोजन आयन हो गया, प्लस ये 2 MnO4 पर -1 चार्ज हो गया, फिर प्लस 5 दूना 10 आयोडीन माइनस हो गया, फिर ये 2 Mn पर डबल पॉजिटिव हो गया, प्लस 2 चौक 8 पानी हो गया, और यहां जो है ये हमारा फिर 5 I2 हो जाएगा, फिर ये 5 दूना 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये 10 इलेक्ट्रॉन, ये 10 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। ये हमारा बैलेंस समीकरण हो गया। इसी प्रकार हम एक एग्जाम्पल जो है OH आयन वाला भी ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल OH आयन का ले लेते हैं, OH आयन का एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारा एक एग्जाम्पल है Br2 प्लस OH पर -1 चार्ज, ये हो जाएगा Br माइनस प्लस BrO3 पर माइनस चार्ज,
प्लस H2O, ये हमारा समीकरण है, इसको हमें बैलेंस करना है। तो अभी OH है, मतलब बेसिक रिएक्शन है। यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, ये विशेष रिएक्शन है, इसमें इसी Br2 से ये भी बन रहा है और इसी Br2 से ये भी बन रहा है। तो Br2 से एक बार मैंने Br माइनस बना लिया, एक बार Br2 से मैंने BrO3 पर -1 चार्ज बना लिया। अब यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ Br2 है, 2 Br है, यहाँ 1 Br है, 1 ब्रोमीन है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब यहाँ तो ऑक्सीजन वगैरह है नहीं कि पानी जोड़ना है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाई दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी मैंने जोड़ दिया, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन ही है। यहाँ Br2, यहाँ BrO3 माइनस है, Br2 1 Br, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ 6 ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है। अब इसका रूल ये होता है कि जितने ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन आयन वाला होता है तो इधर पानी जोड़ते हैं। इसमें क्या होता है, जहां ऑक्सीजन है उतना पानी उधर ही जोड़ देते हैं। 6 पानी जोड़ दिया, 6 का दूना 12 OH आयन इधर जोड़ दिया, ये बैलेंस हो गया। 12 ऑक्सीजन हो गया, 2 3 6 6 6 12 हो गया, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन, सब कुछ बैलेंस है। 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ जोड़ दिया मैंने, ये 12 इलेक्ट्रॉन हो गया। 10 2 12, 12 हो गया। अब इसमें हमें गुणा करना पड़ेगा 5 से, इसमें गुणा करना पड़ेगा 1 से, क्योंकि ये 5 दूना 10 हो जाएगा और ये 10 सेकंड 10 हो जाएगा। तो अब गुणा करके उतारते हैं, 5 दूना 10 इलेक्ट्रॉन हमारा हो गया। फिर इसके बाद जो है ये 5 Br2 हो गया, फिर इसके बाद हमारा 12 OH आयन हो गया, फिर Br2 हो गया, फिर ये रो जो है इसके बाद ये 5 दूना 10 Br माइनस चार्ज हो गया, प्लस 2 BrO3 पर -1 चार्ज हो गया, प्लस 6 H2O हो गया, ये हमारा हो गया। अब हम ये देख रहे हैं कि ये हमारा समीकरण जो है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा Br2 है और जो है अब हम इसमें देख रहे हैं कि जैसे यहाँ 5 Br2 है, यहाँ 1 Br2 है, तो हमारा 5 1 6 हो जाएगा। और ये सबसे पहले तो हम इसको काट देते हैं, ये हमारा 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, ये 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी, इसको काट देते हैं, ये कट गया। अब 5 Br2 6 Br2 हो गया, तो 6 Br2 हो जाएगा। और जब ये 6 Br2 हो जाएगा तो ऐसे उतार देते हैं, 12 OH आयन यहाँ हो जाएगा, 10 Br माइनस, और ये हो जाएगा 2 BrO3 पर -1 चार्ज, प्लस 6 H2O। तो अब इसको हम काट भी सकते हैं, जैसे 2 से 2 3 6 हो जाएगा, 2 6 12, 2 5 10, 2 1 2, 2 3 6, ऐसे करके भी बैलेंस कर सकते हैं। तो ये छोटा भी, बड़े से छोटा भी कर सकते हैं। ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हम एक एग्जाम्पल ऑक्सीकरण संख्या विधि का भी ले लेते हैं। ऑक्सीकरण संख्या विधि से कैसे संतुलित किया जाता है, देखिए इसमें एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं। ये हमारा ऑक्सीकरण संख्या विधि है, CnCl2 प्लस FeCl3, ये CnCl4 प्लस FeCl2, ये हमारा समीकरण है। अब इसे ऑक्सीकरण संख्या विधि से हमें संतुलित करना है। ऑक्सीकरण संख्या विधि से हमारे हथेली में 5 अंगुलियां हैं और जितनी अंगुली है उतने ही रूल हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये CnCl2 से अब पहला नियम हमारा क्या है, जैसे ऑक्सीकरण संख्या विधि से पहला रूल क्या करते हैं, पहला रूल क्या करेंगे, किससे क्या बन रहा है ये देखते हैं। तो CnCl2 से CnCl4 बन रहा है, FeCl3 से FeCl2 बन रहा है। ये हमारा पहला काम हो गया। 5 अंगुली 5 काम, टोटल 5 काम होते हैं ऑक्सीकरण संख्या विधि में। ये ट्रिक इसको समझिए, ये एक प्रकार की ट्रिक है कि जितने जो है ऑक्सीकरण संख्या विधि में जितनी अंगुली हमारे हथेली में है, 5 अंगुली है, 5 ही इसमें नियम इस्तेमाल होगा। तो पहला नियम यह है कि किससे क्या बन रहा है, तो CnCl2 से CnCl4 बन रहा है, FeCl3 से FeCl2, ये पहला काम हो गया। अब दूसरे काम की बात करते हैं। इसमें जितने सेंट्रल एटम उनके ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। बुक में तो सबका निकालता, लेकिन सबसे हमको मतलब नहीं दिखा है। तो Cn का +2 हो जाएगा, इसमें +3 हो गया, इसमें +4 हो गया, इसमें +2 हो गया, ये 2 काम हो गया। अब किसमें कितनी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, किसमें घट रही है, तीसरा काम करना है। तो यहाँ 2 से 4 हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर में 2 की वृद्धि हो रही है, 2 की वृद्धि दिखाई दे रही है, ये 2 की वृद्धि हो गई। यहाँ +3 से +2 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर में 1 की कमी दिखाई दे रही है, ये 3 काम हो गया। अब चौथा काम ये है हमारा कि जिसमें कमी हुई इसमें वृद्धि वाले से, वृद्धि वाले को कमी वाले से गुणा करना है। तो हम इसको देखते हैं। अब जब हम इसमें गुणा करेंगे तो जैसे इसमें 2 से इसमें वृद्धि हुई है, जिसमें कमी वाले से गुणा करते हैं, तो ये CnCl2 हो गया, इसमें 2 से करना पड़ेगा,
2FeCl3 हो गया, इसमें भी 1 से करना पड़ेगा क्योंकि वृद्धि हो रही है। तो ACnCl4 हो गया, यहाँ 2FeCl2 हो जाएगा। अब 4 काम हो गया। 5वां काम हमें अपने स्तर से, नियम लगाने के बाद भी कभी कभी बैलेंस नहीं होता है, तो हमें अपने हिसाब से अपने स्तर से प्रमाण दे करके बैलेंस करना पड़ता है। जैसे यहाँ 1 SN है, यहाँ 1 SN है, यहाँ 2Fe है, यहाँ 2Fe है, यहाँ 3 दूनी 6 क्लोरीन 2 8 क्लोरीन है, यहाँ 4 4 8 क्लोरीन 2 दूना 4। तो ये पूरी तरीके से बैलेंस है। आशा करता हूं हमारे बच्चों को समझ में आया होगा और यह चैप्टर पूरी तरीके खत्म हो गया। अब हम अगले वीडियोस में क्लास 10th की अगले चैप्टर पर चर्चा करेंगे। और अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं, हम पुनः इसको और बेहतर स्तर से बताने का प्रयास करेंगे।